चुनाव में हार जीत बड़ी ही दिलचस्प होती है और दिलचस्प होने के साथ ही चुनाव किसी के राजनीतिक करियर को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ऐसा ही हाल इस राजस्थान के कुछ दिग्गजों का है। आपको बताते हैं कि ऐसे कौन कौन से दिग्गज हैं जिन पर इस बार के लोकसभा के चुनाव में राजनीतिक संकट मंडरा रहा है। नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा जादौन और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। ये लोकसभा का चुनाव कई दिग्गजों के राजनीतिक कैरियर को सूर्य की तरह चमका भी सकता है और ग्रहण भी लगा सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार बीजेपी और कांग्रेस के आधा दर्जन दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यही नहीं, यदि इस बार लोकसभा चुनाव हार जाते हैं तो उनके राजनीतिक करियर पर ग्रहण लग सकता है। कांग्रेस के जयपुर से प्रत्याशी प्रताप सिंह खाचरियावास ये बात कह चुके हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाचरियावास के मुताबिक वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन विधानसभा का चुनाव हारने के बाद पार्टी ने टिकट दे दिया। इस बार ये चुनाव हार गया तो कहीं के नहीं रहेंगे, ये बात उन्होंने कही है। बता दें कि प्रताप सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। जयपुर की सिविल लाइन से विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। इसके बाद भी पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है। राजनीतिक विश्लेषकों का तो ये भी कहना है कि अकेले खाचरियावास ही ऐसे नेता नहीं है जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। कांग्रेस के कई प्रत्याशी खुलकर ये स्वीकार कर चुके हैं कि वो चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं थे। राष्ट्रमंच प्रत्याशी सुदर्शन रावत ने अपना टिकट वापस लौटा दिया है। दूसरी ओर नागौर सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के लिए भी ये चुनाव काफी मायने रखता है। ज्योति मिर्धा के विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी उन्हें बनाया। इस बार चुनाव नहीं जीत पाती है, राजनीतिक करियर पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि पहले भी 2 बार लोकसभा का चुनाव हार चुकी है। इस बार ज्योति मिर्धा के सामने हनुमान बेनीवाल ही हैं। बेनीवाल इस बार इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। दूसरी ओर मोदी सरकार के मंत्री कैलाश चौधरी को इस बार बाड़मेर जैसलमेर से कड़ी चुनौती मिल रही है। यदि कैलाश चौधरी चुनाव हार जाते हैं तो राजनीति खत्म हो सकती है, क्योंकि कैलाश चौधरी को विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी ने लोकसभा चुनाव का टिकट दिया था। हालांकि वो चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार कांटे का मुकाबला है। सियासी जानकारों का यह कहना है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता उदयलाल आंजना को विधानसभा चुनाव हारने के बाद पार्टी ने चित्तौड़गढ़ से टिकट दिया है। उनका मुकाबला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से है। आंजना के लिए चुनाव काफी मायने रखता है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि आंजना के लिए चुनाव काफी मायने रखता है। आंजना जीत जाते हैं तो उनका राजनीतिक करियर आगे बढ़ सकता है, लेकिन लगातार हार के बाद संकट में पड़ सकते हैं। सियासी जानकारों का यह भी मानना है कि इस बार का मुकाबला कड़ी टक्कर का है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी फाटक है। हालांकि इस बार कांग्रेस ने गठबंधन के लिए 2 सीटें छोड़ी हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा अभी संशय बना हुआ है। अब देखना होगा कि जिन जिन नेताओं पर राजनीतिक संकट इस बार है, क्या वो इस संकट से उबर पाते हैं या फिर उनके राजनीतिक करियर पर हमेशा के लिए ग्रहण लग जाएगा। इस पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।